नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। इन मतदान की अगर बात करें, आज जो मतदान हो रहा है इसे निर्णायक मतदान भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से फैसला होगा कि राज्य में किसकी सत्ता आएगी और जो सीट्स हैं उन सीटों पर जो सबसे ज्यादा जीत हासिल करेगा उसी की जीत होगी और यूपी विधानसभा में उसकी ही चलेगी। हम इस वक्त हैं प्रयागराज में और प्रयागराज में एक पोलिंग बूथ है। यहाँ पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुके हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लगभग 61 असेंबली जो सीट्स हैं वहां पर मतदान हो रहे हैं आज। और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ पर से बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह यहाँ से मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऋचा सिंह वो यहाँ पर मैदान में है। और मुकाबला कहा जा रहा है काफी टक्कर का है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर है। अंकल, आप वोट देकर आ गए? इधर आइए। तो आपने वोट दिया, क्या आपके जहन में था, क्या मुद्दा था, क्या सोच के वोट दिए? विकास इस सरकार में बहुत अच्छा हुआ। दूसरा, गुंडागर्दी कम हुई। इस तरह ये दो मुद्दे प्रमुख हैं और हर आदमी को इस पे ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना ये है। अच्छा, तो विकास पिछले 5 साल में अच्छा खासा हो चुका है उत्तर प्रदेश? जी, मैं जब से इलाहाबाद में बचपन से देख रहा हूँ कि नहीं, जो पूरे 40 साल में नहीं दिखा वो अब दिखा। क्या क्या किए हैं वो इलाहाबाद में? फ्लाईओवर, रोड्स और पब्लिक को जो ये वैक्सीन वगैरह के टाइम, जो कोविड टाइम में लोगों को प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया गया। हर तरह से सेवा की गई लोगों की और राशन वगैरह दिया जा रहा है गरीबों को। अच्छा, तो सब खुशहाली है, अच्छा है। अन्य राज्यों के मतलब जैसे पहले की सरकारों का व्यू था उससे तो बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, यहाँ से सिद्धार्थ नाथ सिंह है और ऋचा जी हैं यहाँ पर मैदान में। तो दोनों के बीच में कैसा कॉन्टेस्ट है? तगड़ा है या बहुत तगड़ा है ये माना जाता है, मगर सिद्धार्थ नाथ जी जीतेंगे। अच्छा, 3 बार से सिद्धार्थ नाथ सिंह यहाँ से? एक बार से। अच्छा, एक बार से यहाँ पर है। अच्छा, नंद कुमार जी 3 बार से हैं। नंद कुमार, हाँ। तो पिछले एक बार में, इसके पहले जो थी उस वक्त कैसा हाल था, कैसा माहौल था यहाँ पर शहर पश्चिमी में? इसके पहले अतीक अहमद जी का जोर रहता ही था और उसके साथ साथ क्या होता था, पूरा शहर जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। वो लोगों को भाई साहब उससे निजात मिली है। अच्छा, तो इस शासन में कम से कम आदमी आराम से है, किसी तरह गुंडागर्दी नहीं, कोई वो नहीं है, लूटपाट नहीं है। अच्छा, लैंड ऑर्डर। सर, आप वोट देकर आए? जी। आप जब वोट दिए, क्या सोच के वोट दिए? वोट हमने ये सोच के दिया है कि जो हमारी आज की गवर्नमेंट है योगीनाथ जी की और मोदी सरकार की, इन्होंने जो काम किया उस आधार पे हमने वोट दिया है। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं योगी जी ने? इन्होंने ऐसा काम किया, सबसे पहले प्रशासन, जो यहाँ कभी गुंडागर्दी, माननीय अतीक अहमद जी थे, उन्होंने काफी अत्य किया था। उसके बाद उनके छोटे भाई ने अत्य किया, फिर और बहुत से लोग हैं, उनसे निजात दिलाई, रोडें बनवाई, पुल का नया निर्माण हुआ और देश का आगे और हम लोगों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। अच्छा, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये काम बहुत अच्छा, ये गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा सुरक्षा की व्यवस्था की है। आज तक कोई यहाँ पे 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ, नहीं उससे पहले हर साल दंगे होते थे यहाँ पे। अच्छा, मैडम, आपने भी वोट दिया। महिला सुरक्षा क्या लगता है आपको, सब ठीक हुई है? क्या आप लोग रात को अकेले यहाँ पर निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़े आराम से, क्योंकि हमको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी सुरक्षा के लिए काफी अच्छा कदम उठाई है, बहुत अच्छा वो करी है और हम लोग सुरक्षित है। रात में नहीं, दिन में नहीं, चाहे जब जहाँ सुनसान जगह पे भी हम लोग सुरक्षित है, क्योंकि उनकी पुलिस जो है मतलब सरकार की जो पुलिस है वो हर समय अलर्ट रहती है, एक्टिव रहती है, इसलिए हम लोग जो है सुरक्षित है, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात कहें तो फिर उसमें कुछ इजाफा हुआ पिछले 5 साल में? जी बिल्कुल हुआ है। महिलाएं काफी अपने आप को वो करी हैं, मतलब
सुरक्षित महसूस करें और मतलब उनको लगता है कि अब जो गवर्नमेंट है, ये जो चल रही है गवर्नमेंट, इसकी वजह से वो मतलब कुछ भी कर सकती है, उनके लिए कोई भी कहीं भी दबाव नहीं है किसी वजह से, मतलब वो भी अपने आप को कर रही है, इंडिपेंडेंट है काफी। जी चलिए शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। ऐसा उंगली एक बार दिखा दीजिए। देखिए मैडम और सर ने दोनों ने यहाँ पर आकर वोट दिया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। जैसे जैसे दिन खुलेगा और भी लोग यहाँ पर आएंगे और वोट देंगे। अंकल आपने वोट दे दिया? आइए जरा, क्या 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 सोच के वोट दिए? अब हम लोग बस सोच के ये दिए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कौन देख रेख करने वाला है, वही है। अच्छा, इधर लोकल लेवल का सोच के नहीं दिए? हमको लोकल से कोई मतलब नहीं ना। रोड, सड़क, पानी, बिजली, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था सब तो है, ठीक है लगभग। केवल बेरोजगारी है इनके समय में, इस सरकार में बेरोजगारी मेन चीज है। लड़कन 3-3 4-4 बार इम्तिहान जाओ इसे लाइन में, समझे। आप भी आइए, आप यहाँ पर आइए। वो वोट दे दिए ना? हाँ वोट दे दिए। अच्छा, तो कौन कौन सा ऐसा मुद्दा आप सोच कर गए कि चलिए इस मुद्दे पे हमको वोट देना है? सरकार ने अच्छा काम किया या फिर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, किस चीज के लिए? कई मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं होता है। जिस जो विकास करे, जो संस्कृति की रक्षा करे और जो राष्ट्रीय सोच वाला हो, उसी को वोट देना चाहिए, उसी को वोट दिए हैं। अच्छा, लेकिन राष्ट्रीय सोच का इस लोकल चुनाव में क्या इतना महत्व है? क्योंकि यहाँ पर तो विधायक चुने जाते हैं। आपकी जो तो विधायक ही तो सब कुछ करते हैं। जब उनकी सोच ही सही नहीं होगी तो काम क्या करेंगे? अच्छा, तो यहाँ पर पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है? काम बहुत हुआ है। अच्छा, एक मार्केट है चौक के यहाँ, मैं देख रहा हूँ। मैं पिछले 5 साल पहले भी यहाँ आया था और अभी फिर से यहाँ पर आया। वहां पर तो उसी तरह के हालात है, कुछ बदले नहीं है। धीरे धीरे सब बदल जाएगा, बहुत विकास हुआ है। आप सिविल लाइन क्यों नहीं देखते? आप चौक क्यों देख रहे हैं? सिविल लाइन तो पहले भी देखे थे, सिविल लाइन तो पहले भी था। सिविल लाइन नहीं था पहले, जब हम 5 साल पहले आए थे तभी था। 5 साल नहीं, मैं करीब 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हम बराबर जानते हैं जितना विकास हो रहा है सही है। अच्छा, चलिए, तो विकास के नाम पर यहाँ पर वोट दिया जा रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह का वक्त है। धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि लोग आएंगे। यहाँ पर स्कूल का नाम है प्रयाग नर्सरी एंड प्राइमरी इंग्लिश स्कूल। और भी कई सारे बूथ है जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं और लोग वोट डाल कर यहाँ से निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोच कर वोट दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर ये उम्मीद करेंगे हम कि लोग घर से निकलें और निकल के वोट दें। चाचा यहाँ आइए, वोट दे दिए? तुम आगे आ जाओ यार। क्या क्या सोच के वोट दिए? सरकार के काम का देख कर वोट दिया हूँ। सरकार अच्छी चल रही है। अच्छा, क्या क्या काम किए सरकार? भाई हमारे मोहल्ले के जो विधायक हैं, रोड, नालियाँ, सड़क, सभी चीजों ने उन्होंने गली कूचे की बनवाई। अच्छा, सब बना दिए हैं जी। अच्छा, जो आप भी वोट दे दिए? हम वोट दे दिए हैं। संजय कुमार केसरवानी नाम है। अच्छा, तो क्या सोच के वोट दिए? क्या क्या मुद्दा आपके दिमाग में था? भाई हमारे लिए तो गवर्नमेंट काम कर ही रही है। अच्छा, भाई हम तो व्यापारी वर्ग से हैं, हाँ हाँ हाँ, तो भाई हमको तो सुविधाएं है ही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमको कौन सा पेंशन और नौकरी का झंझट है। मोदी जी कहें सेल्फ रोजगार करिए, अपने से 10 लोगों को रोजगार दीजिए। अच्छा अच्छा, मैं लखनऊ में था, वहां पर कुछ व्यापारियों से जब हम बात किए तो जो छोटे जो व्यापारी होते हैं उनका कहना है कि कोरोना में सब धंधा चौपट हो गया। बस सरकार की तरफ से नहीं, हम तो यहाँ 50 लोगों से मिलवा सकते हैं ऐसे व्यापारियों से जो डेली रोजगार में अपना डेली कमाते खाते हैं। जो कामचोर हैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, बाकी हर व्यापारी काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। जितने यहाँ ठेले वेले वाले सब 500, 600, 1000 रुपए सुबह शाम तक कमाते हैं। अच्छा, और क्या क्या किए? और क्या क्या किए हैं यहाँ पर व्यापारियों के लिए? और क्या क्या हुआ? व्यापारियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे जनधन खाता वगैरह लोगों को खुला हुआ है, स्वास्थ्य योजना वाला कार्ड बना हुआ है, पेंशन योजना के लिए लोगों को फॉर्म भरा गया है। बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। अच्छा, और लोगों को गल्ला मिल रहा है।
जब पिछले 5 साल जो इसके पहले की सरकार थी उसके 5 साल और अभी के सरकार के 5 साल, इसमें कितना अंतर है, क्या क्या बदलाव हुआ है? पिछले कार्यकाल में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, वो खत्म हो गई है पूर्ण रूप से। अच्छा। यहाँ चौराहे और बैठकी बहुत ज्यादा होती थी, वो सब काम खत्म है। हाँ। बस यही सब है, और क्या है, नाना प्रकार का काम चल रहा है। आप भी वोट देकर आए? हाँ, क्या 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 मुद्दा, क्या सोचकर वोट डालें? वोट डालने के यानी शांति और सुकून बनी रहे, जैसे अभी तक बनी रही। ना तो कर्फ्यू लगा, ना तो कोई दंगा हुआ, ना तो जो है अब दंगा कर्फ्यू नहीं होगा। अगर कहीं चोरी चकारी नहीं होगी तो हम अपना काम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो पैसा हमारे जेब में रहेगा। अन्यथा यहाँ से कमा के चले चौराहे कोई छीन ले, तो ऐसे से क्या फायदा। रात को 6 बजे निकले, डर लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा घर ही छीन ले। तो ये सब तो अभी 5 साल तक नहीं हुआ। अच्छा। बस ये अंतर सोचिए पिछले सरकार में अब की सरकार में। जैसे कि पहले हम लोगों को चिराग में जीना पड़ता था विकास के नाम पे, वैसे अब हमको ये हो गया कि हम लैंप में जी रहे हैं, यानी उस पे ज्यादा कैटेगरी हुआ है। अच्छा, पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी पहले वाली सरकार में कितना घंटा आती थी और अभी कितना घंटा आती है? उस समय तो कोई निश्चित नहीं था, दोपहर में तो अक्सर जाती थी। हाँ। दोपहरी में तो अक्सर चली जाती थी 12-1 बजे, फिर 3-4 बजे तक तो दोपहर में परेशान रहते थे। अब तो ये है कि 24 घंटा आती है। बस ये है कभी फॉल्ट हुआ तो वो फॉल्ट में तो कभी भी जा सकती, लेकिन घंटे बिजली आ रही है। बिजली आ रही है। बाकी धंधा पानी ये सब सही चल रहा है? हाँ, सब धंधा पानी चल रहा है। वही लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसमें तो खैर सरकार ने पेट भरने के लिए तो कम से कम कुछ तो दिया। क्या दिया था पेट भरने के लिए? अरे पेट भरने के लिए चावल दिया, गेहूं दिया, फिर इधर इससे काम चला, चना चला। नहीं तो भाई इससे ये होता कि जब काम धंधा बंद है तो आदमी कुछ तो पेट में जा रहा है, बिल्कुल तो ना से तो कुछ तो मिला। अच्छा। हाँ, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर सरकार यानी कि बीजेपी के हक में पक्ष बनता दिख रहा है। यहाँ पर अधिकतर लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। इनका कहना है कि पिछले 5 साल में सरकार जो बनी है उसने काम अच्छा किया है। आप फोन रख दीजिए, आप बताइए कि वोट दिया, क्या सोच के वोट देकर है? ये सोचकर वोट दिया कि इतनी बढ़िया सरकार जो अब की थी वो कभी नहीं आएगी जीवन में। अच्छा, तो ये सरकार फिर से आएगी? और फिर आएगी। अभी तो ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ये तो मुख्यमंत्री को तो छोड़िए आप। अच्छा, योगी जी प्रधानमंत्री? हाँ, पक्का 101% 5 साल के बाद। तो मोदी जी क्या करेंगे फिर? तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा ना 3 साल बाद। अच्छा। हाँ, तो फिर मोदी जी बैठ जाएंगे? हाँ, तो उनका ऑप्शन है नहीं। हाँ। और क्योंकि इनको लाना भी जरूरी, क्योंकि आतंकवादी आप पेपर रोज पढ़िए, कोई उसको मार रहे हैं, कहीं उसको मार रहे हैं, कहीं उसको टपका रहे हैं। अब बाबा जी आ गए तो चैलेंज, कोई दुनिया कोई ताकत नहीं कोई निकाल पाएगी। अच्छा, बुलडोजर भी रेडी रखे हैं बाबा जी? भाई देखिए, अगर हम भी अभी किसी का गरीब का सताएंगे तो बुलडोजर तो ठेला ही जाएगा, उसमें कोई दो राय है नहीं। अभी आप ही के घर को अगर यहाँ काम कर रहे हो, आपके घर को कोई लूट ले, 4 झापड़ मार के, क्या करेंगे आप? तो जब हर बड़ी मछली, हर छोटी मछली को बड़ी मछली ले लेगी। ये पक्का है। आपकी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बढ़िया। तो प्रधानमंत्री भी बना दे रहे हैं योगी जी को। फिलहाल ये फिलहाल चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के चुनाव के 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तब हम देखेंगे कि किसकी जीत होती है। हुई है वही जो राम रच रखा। बनेंगे। अगला ऑप्शन प्रधानमंत्री जी का है, बाबा जी के लिए। मैंने पहले भी कहा है, यूपी में बाबा और दिल्ली में भी बाबा। हाँ, अगले बार प्रधानमंत्री लाल किले पे योगी जी रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में यहाँ पर माहौल है। अभी जिन भाई साहब से हमने बात किया उनका कहना है कि प्रधानमंत्री भी आगे बनेंगे। हट जाओ, पीछे से आवारा पशु आ रहे हैं जो हो सकता है कि किसी को टक्कर मार दे, और आवारा पशुओं से काफी नुकसान भी हो रहा है। अंकल आइए यहाँ पर, तो जो हो रहा अगली बार इंतजाम। वोट दे दिए? क्या सोच के वोट दिए? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरे विकास देख के वोट दिए रहे। अच्छा, आपकी मुस्कान बता रही है कि बहुत विकास हुआ है सर यहाँ पर। हाँ जी। क्या विकास हुआ है? क्या विकास है? रोड सही हो गया, और क्या। अच्छा, पहले रोड सही नहीं था? उतना कहाँ सही रहा जितना पहले उबड़ कबड़ रहा, गड्ढा मुक्त हो गया एकदम से। गली गुच्चा सब सफा सुथरा हो गया। अच्छा, और बाकी सब धंधा पानी कैसे चल रहा है? आप क्या करते हैं अंकल? हम बस के काम करते हैं। बस बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर बस का जो है वो भाई काम करते हैं? हाँ, आपके भाई का है?
अच्छा, तो धंधा पानी सब सही चल रहा है, लॉकडाउन से असर नहीं हुआ कुछ? कुछ नहीं। चलिए अच्छा है। आपकी ऐसी मुस्कान बनी रहे क्योंकि यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं। सर यहाँ आ जाइए जरा, वोट दे दिए आप, वो जरा पशु से बच जाइए बस। अच्छा ऐसा उंगली दिखा दीजिए, वोट देकर आए हैं। तो आप दोनों वोट देकर आए हैं, क्या क्या सोचकर वोट डालें? बीजेपी को, सिद्धार्थनाथ जी को वोट दे के आए हैं। उनके काम को देखते हुए, उनका समर्थन उनका प्यार देखते हुए हम लोग के बहुत साथ रहे हैं इसके। अच्छा, तो क्या और क्या क्या काम हुआ है? सड़कें तो नहीं है और सफाई सुरक्षा बढ़ी हुई है। लड़कियों को सुरक्षा मिली है। हाँ, लड़कियों की उपद्रव सुरक्षा कम हुआ है। अच्छा, पहले कैसा उपद्रव होता था? पहले निकलना मुश्किल था, लड़कियों के साथ बच्चियों के साथ तो निकलना बहुत मुश्किल था, अब वो चीज बहुत खत्म हो गई है। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हम इस बार सत्ता बना रहे हैं और वो सत्ता में आएंगे तो क्या होगा? वो सत्ता में आएंगे तो सपने तो सभी देखते हैं, देखने दीजिए उनको। अच्छा, लेकिन वो बोलने के सलीका तो सीखें। अच्छा हैं किस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ी नहीं है आदमी। अब आज का युवा या आज का जो व्यक्ति है वो इतना बेवकूफ नहीं है। सबसे पहले वो ही जानता है कि आप अच्छे तरीके से बात करिए पहले, लेकिन वो बात करते हैं किस तरह की, कहाँ की बातें ला के कर देते हैं सिर्फ वो। लेकिन वैसा स्टेटमेंट तो कई सारे नेताओं का भी वायरल होता है, योगी जी का भी वायरल हुआ, मोदी जी का वायरल हुआ, अमित शाह जी का वायरल हुआ, सबका ऐसा वीडियो वायरल तो होता है। उस एक स्टेटमेंट से आप कैसे समझ सकते हैं कि सही? स्टेटमेंट की बात नहीं है भैया, जो उपद्रव कम हुआ है वो हम देख रहे हैं ना। अच्छा, आप देखिए आज गुंडागर्दी कम हुई है। शहर में है, हम लोग गाँव में, आप चले जाइए गाँव की तरफ, उधर के लोग भी यही कहते हैं कि भैया हमको तो सुरक्षा मिले। आज आप 11 बजे इधर से जा रहे हो, आज से पहले चले जाते 11 बजे तो आपका सामान भी छीन जाता, 2 रुपया रखे रहते वो भी छीन जाता। लेकिन आज जा रहे हैं, कोई छीनता नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे बदमाश अंदर हो गए हैं। अच्छा, आप लोग आइए, आप भी वोट दिए हैं, क्या क्या सोच के वोट दिए हैं? बस अब की बार योगी सरकार फिर से। अच्छा, ये लग गया फिर। अच्छा, अभी एक भाई साहब यहाँ से वो बोले कि योगी जी को तो प्रधानमंत्री अगले बार बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे सेट मटेरियल है? सबसे सेट मटेरियल इसलिए कि भयमुक्त सरकार है, सबसे बढ़िया ये है। ठीक है, इसमें बदमाश गुंडाराज जो है सब खत्म है। अच्छा, बस पहले कैसा बदमाश ये गुंडागर्दी हुआ करती थी? हाँ, पहले बहुत ज्यादा अराजकता तो थे, बहुत ज्यादा। रास्ते चलता गुनाह था। रास्ते चलता गुनाह था। क्या 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 होता था? लूट झोट और क्या होता था। हाँ। अच्छा, रोजगार कैसा रहा यहाँ पर, कि धंधा पानी कैसा चल रहा है? आप क्या करते हैं? देखिए, मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन रोजगार अगर कहा जाए, रोजगार लोग चिल्लाते जरूर हैं, लेकिन रोजगार लोग करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। अगर रोजगार जो है अपॉर्चुनिटी इतनी आती है कि लोग काम को आज की डेट में जो है क्यों भाग रहे हैं, क्यों योगी सरकार से जो है वो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि उनको काम करना पड़ रहा है 8 घंटा काम न करना पड़े, तो वो जो है दर्द इनको आज की डेट में है कि सपा सरकार लाओ तो जो है आराम से घर बैठ के जो है फुर्सत आराम से खाओ। तो 8 घंटा भी काम करना नहीं चाहते लोग? हाँ, लोग 8 घंटा भी आज की डेट में काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों, लेकिन इसका कारण क्या है? उसका कारण जो है आपको बता तो रहे कि जो है, जो काम अगर सही से करे, आज की डेट में योगी सरकार जो काम कर रही है उस समय जो है सामने से नजर आ रहा है काम। अच्छा। अब बोलेंगे काम क्या किया उसने, अब काम जो है उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, चाहे वो आईटी टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो जो है आपका सड़क से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो बिजली से संबंधित हो। 24 घंटे बिजली मिल रही है अब हर गांव में, हर शहर में जो है, और क्या चाहिए। अच्छा, जहाँ लोग जो है परेशान रहते थे 16 घंटे 10 घंटे 5 घंटे बिजली लेके, आज की डेट में 17 घंटे 18 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्या चाहिए और। अच्छा, और जो लॉकडाउन में कुछ असर हुआ था? लॉकडाउन का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज तक जो है उन्होंने होली तक जो है आगे तक राशन फ्री दे रहा है, चाहे वो शहरी हो चाहे वो गांव के लोग हो। अच्छा, उनको जो है एक और ये चीज किया, ई श्रम कार्ड लेके भी लोगों ने जो है उसका फायदा उठाया, जो है उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी, जितने लोग नहीं कर रहे हैं वो भी जो है आज की डेट में एनरोल्ड है। उसको सबसे बड़ा जो है प्रश्न है कि उसको जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो जिन्होंने कार्ड ले रखा है उसको जो है सबसे पहले रद्द करें। अच्छा जी, ठीक है भाई साहब। तो
लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं और आ रहे हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में किस तरह से यहाँ पर सरकार ने काम किया है और क्या माहौल रहा है। लोगों का खास तौर पर ये कहना है कि जो गुंडागर्दी है वो कम हुई है, सड़कें बनी है, इसके बाद जो बिजली है वो बिजली आ रही है, लॉकडाउन के वक्त लोगों को राशन दिया गया है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो यहाँ के खास तौर पर प्रयागराज के मुद्दे हैं। यहाँ पर सिद्धार्थनाथ सिंह और ऋचा सिंह के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर होगी और जब 10 तारीख को फैसला आएगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि 10 तारीख को क्या नतीजे आते हैं, किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार यहाँ से जाती है। हालांकि कई सारी इंटरेस्टिंग सीट्स आज यहाँ पर मतदान हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीट की अगर बात करें तो सिरातू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में है, उनके सामने अनुप्रिया पटेल की बहन मैदान में है और साथ ही साथ अगर बात करें तो कुंडा से राजा भैया मैदान में है, उनके सामने उनके ही एक साथी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी है। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग जो विधानसभा है वहां पर मतदान हो रहे हैं, अयोध्या में भी मतदान हो रहे हैं, चित्रकूट में भी मतदान हो रहे हैं। तो ऐसे कई सारी जगह जहां पर धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है वहां पर भी मतदान हो रहे हैं। और इस आज के मतदान को जो आज जो इस चरण का 5वें चरण का ये जो मतदान हो रहा है ये कहा जा रहा है कि ये काफी निर्णायक है और यहाँ पर अगर जो ज्यादा सीट हासिल करेगा, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, उसे हो सकता है कि सत्ता की चाबी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच अभी यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा लोग वैसे वैसे यहाँ पर आएंगे और मतदान करेंगे। हम लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ से आपको लोगों के रिएक्शन भेजते रहेंगे। आप जुड़े रहिए HW न्यूज के साथ। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को HW न्यूज पर।